नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। कलेक्टर का फरमान, बाहर से आने वाले व्यक्ति दें जानकारी वरना होगी एफआईआर। जिले में गुटखा पाउच की बिक्री और भंडारण पर लगा प्रतिबंध, आदेश का पालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई। उप संचालक स्वास्थ्य सेवा की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 2 दिन से डरे स्वास्थ्य विभाग के अमले ने भी राहत की सांस ली। घर वापसी की ओर हाथी, जिस रूट से मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर गए थे उसी रूट से आ रहे हैं वापस। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया 40वां स्थापना दिवस, घरों पर लहराए पार्टी के झंडे। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ जैन धर्मावलंबियों ने मनाया भगवान महावीर जयंती पर्व और मुस्लिम धर्मावलंबियों ने लिया फैसला, लोगों की अपील शबे बारात पर ना आए मस्जिद। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस संक्रमण काल में फ्रंट पर रहने वाले जिला अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ में 2 दिन तक बहुत अधिक भय का माहौल था। पूरा का पूरा अस्पताल डर के साए में था। हर कोई चर्चा यही कर रहा था कि यह क्या हो गया और क्या होगा, पता करो। लेकिन सोमवार की सुबह पूरे के पूरे स्वास्थ्य अमले ने राहत भरी सांस ली। चलिए पहले नहीं बुझाते, आपको पूरी खबर बताते हैं। दरअसल मामला प्रदेश की राजधानी भोपाल से बालाघाट तक से जुड़ा हुआ है। 2 दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर पल्लवी जैन गोविल और को एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर वीना सिन्हा कोरोना वायरस की चपेट में आने की खबर आई, जिसके बाद पूरे जिला अस्पताल में हड़कंप का माहौल बन गया। हर कोई दबे स्वर में यही बात कर रहा था कि 24 मार्च को एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर वीना सिन्हा मैडम के पति उप संचालक स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर हेमंत सिन्हा बालाघाट आए थे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ ही वरिष्ठ चिकित्सकों की बैठक भी ली थी। यही नहीं, कलेक्टर दीपक आर्य सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारियों की बैठक में भी वह शामिल हुए थे। लेकिन रविवार तक डरे हुए स्वास्थ्य अमले के चेहरे पर सोमवार को अचानक राहत दिखाई दी। इस राहत की बड़ी वजह यह थी कि 24 मार्च को बालाघाट कोरोना वायरस संक्रमण के विषय को लेकर विजिट पर आने वाले उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर हेमंत सिन्हा की रिपोर्ट का निगेटिव आना। दूरभाष चर्चा के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर.सी. पनिका ने बताया कि निश्चित ही 24 मार्च को उप संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर हेमंत सिन्हा बालाघाट आए थे। इस दौरान उन्होंने मीटिंग भी ली थी, लेकिन सभी चिकित्सकों और आला अधिकारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए मुंह पर मास्क तक लगा लिया था। हालांकि डॉक्टर हेमंत सिन्हा की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। निश्चित ही कोरोना संक्रमण काल के दौरान एक भी पॉजिटिव मरीज के सामने आते ही उससे संबंधित उससे मिलने वाले लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती है। इसलिए लॉकडाउन का पालन करें और केवल अपने घरों पर ही रहे। शायद कोरोना वायरस संक्रमण से बचने की सबसे बड़ी दवा यही है। शहर के वार्ड नंबर 10 में गंदगी का आलम देखकर कोई भी अनुमान लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में महीनों से साफ सफाई नहीं हुई है। स्थानीय जनों की मांग पर सोमवार को पद्मेश न्यूज की टीम इस वार्ड में खबर कवर करने पहुंची तो लोगों ने हमें अपनी परेशानी कुछ इस तरह से बताई। कहते हैं क्या है कि ये पानी सब देखो ना, कीचड़ पूरा उधर जा रहा है, बदबू मार रहा है, बदबू खुशबू पूरी। कितने दिन से परेशानी है इसी? कब से परेशानी है? बहुत दिन से बोल बोल के तो परेशान हो गए। दवा का छिड़काव नगर पालिका वाले नहीं आते क्या? कहाँ नगर पालिका वाले थे? दवा नहीं, कुछ नहीं, पाउडर नहीं। अच्छा ये बताओ, साफ सफाई कब से नहीं हुई है इस वार्ड की? कब से हुई? 1 महीने से नहीं हुई। 1 महीना से हो गया। 1 महीने से नहीं हुई तो कोई आते ही नहीं क्या? है? कोई नहीं आते क्या साफ करने? कहाँ सफाई करने को आते? नाली उधर जाती थी, पानी इधर चला। मेरे तो देख रहे हो आप लोग, ये पूरी गंदगी, ये जो पूरा शहर का पानी इधर ही आता है और पूरी ये नालियाँ चौक हो जाती है और यहाँ से पानी निकलने की नली नहीं है बोल रहे हैं। और ऊपर का पानी आता है तो पूरा घरों में घुसता है पानी आके, और यहाँ जो पानी सब घरों में घुस जाता है इधर। और अभी तो दिन अभी जो पानी आया है उससे और ज़्यादा पूरी गंदगी यहाँ आ गई और डेली यहाँ पर काले जानवर मर रहे हैं। देखने वाली तो बात ही नहीं है। देखो यहाँ तो अभी ये जैसे कि अब गर्मी का समय है और इस टाइप की ये चल रही है, तो बरसात में क्या हाल होता है इधर का? ये तो डूब जाता है ये पूरा।
पूरा घरों में घुस जाता है एक तो पानी। ये बना दिए फर्जी में। देखो ना पूरा पानी भरा रहता है, ना कुछ आता है, पूरा कीचड़, पूरा मच्छर है, अच्छे सब घुसते और कुछ नहीं। पूरे पानी आया नहीं तो पूरा कचरा ही कचरा। कब से ऐसी स्थिति है? जब से कम 2-4 साल हो रही है। नहीं तो आप लोग हर साल हर 5 साल में वार्ड मेंबर चुनते हो, उसको बोलते नहीं क्या? बोलो तो कुछ नहीं होता, बोलो मशीन बुलाओ, बोले घेरी करो तो वो घेरी भी नहीं करते नल्ली, कुछ नहीं बस। तो आप लोग टैक्स वगैरह नहीं पटाते क्या? पड़ता है ना, पड़ता है जी। नहीं तो जब टैक्स आप पटा रहे हैं तो सुविधा लेने का अधिकार है आपका, तो आप लोग फिर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? क्यों नहीं आते नगर पालिका? क्यों नहीं अधिकारियों को बताते? पिछड़ा एरिया ना, ये तो शहर थोड़ा है, ये हमारा मोहल्ला गाँव है, गाँव में आता है। यहाँ जैसे फोन करेंगे लाइट भी जाएगी तो यहीं की जाती है, पूरे शहर की लाइट रहती है, बालाघाट की बस यही मोहल्ले की जाती है। पद्मेश न्यूज सामाजिक सरोकार के तहत हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि शहर और जिले वासियों की समस्याओं को प्रशासन के सामने लाया जा सके। इसी के तहत नगर पालिका के सीएमओ दिनेश वाघमारे से वार्ड नंबर 10 में गंदगी के आलम पर चर्चा हुई तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल ही जेसीबी और ट्रैक्टर भिजवाकर सफाई शुरू कर दी, जिसके बाद वार्ड नंबर 10 के निवासियों ने पद्मेश न्यूज को अपनी ओर से धन्यवाद दिया है। अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं वह निश्चित ही जिले वासियों के लिए थोड़ी चिंता करने वाली है। खबर यह है कि हाथी जिस रास्ते से मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर तक गए थे उसी रास्ते से वे वापस आ रहे हैं। उत्तर सामान्य वन मंडल के उप वन मंडल अधिकारी पीएल भगत ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि निश्चित ही हाथी जिस रास्ते से बालाघाट जिले से नैनपुर, मंडला, सिवनी, पेंच से होते हुए जंगल से होते हुए नरसिंहपुर गए थे उसी रास्ते से वे वापस आ रहे हैं। लगातार हाथी नरसिंहपुर, सिवनी, मंडला के रास्ते बालाघाट की ओर तेजी से वापस बढ़ रहे हैं। इस बात को देखते हुए नैनपुर से लगे हुए पादरीगंज, चांगोटोला, लामता क्षेत्र में वन विभाग की टीम को अलर्ट कर दिया गया और लगातार सिवनी और मंडला जिले के वन अधिकारियों से चर्चा भी की जा रही है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल तक के हाथियों के मिले लोकेशन के अनुसार सिवनी जिले के लखनादोन ब्लॉक के आधा दर्जन गांव में 2 दिनों तक घूमने के बाद दोनों हाथी घनसोर ब्लॉक के सिकारा गांव की ओर उन्होंने रुख कर लिया है। वन विभाग के मुताबिक हाथियों का यह जोड़ा मंडला की ओर से वापस लौट रहा है। बालाघाट वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार हाथी इसी गति से वापस आते रहे तो आगामी 3 से 5 दिनों के भीतर वे बालाघाट जिले की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। यही नहीं, वन विभाग के अधिकारियों की बातों पर गौर करें तो हाथी लगातार वापसी का रुख कर रहे हैं तो शायद लामता के रास्ते बैहर और बिरसा होते हुए छत्तीसगढ़ के रास्ते उड़ीसा वापस जा सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ संभावनाएं हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि हाथी का अगला पड़ाव क्या होता है। कोरोना वायरस संक्रमण काल के दौरान जैसा कि सभी लोग लॉकडाउन में अपने घरों पर रहे और अधिकांश लोगों का समय मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर और परिवार के साथ बीत रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या सोशल मीडिया पर आने वाली फेक खबरों से खड़ी हो रही है। लगातार मध्य प्रदेश शासन जनसंपर्क विभाग के द्वारा इन फेक खबरों पर स्पष्टीकरण जारी किया जा रहा है। ऐसी ही एक फेक खबर रविवार की शाम से सोशल मीडिया पर लगातार कई ग्रुपों में वायरल हो रही थी कि कोरोना वायरस संक्रमण काल को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा पंचायतों के कार्यकाल को आगामी 5 साल तक बढ़ा दिया गया है। सोमवार को बकायदा भोपाल जनसंपर्क विभाग के द्वारा इस खबर को फेक बताते हुए ऐसी खबरों को वायरल करने वालों पर वैधानिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई। आपको बता दें कि इसके पूर्व सोशल मीडिया पर 10वीं और 12वीं कक्षाओं में जनरल प्रमोशन दिए जाने सहित अन्य फेक खबरें वायरल की जा चुकी है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि किसी भी खबर की पुष्टि के लिए अखबार या न्यूज चैनल पर ही विश्वास किया जाए, अन्यथा अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आई हुई खबर पर विश्वास न करें, क्योंकि इन दिनों फेक खबरों की बाढ़ सी आ गई है। वैश्विक महामारी कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में लड़ाई के बीच अपने कर्तव्यनिष्ठता व लगन के साथ चिकित्सकगण, स्वास्थ्यकर्मी, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस एवं सफाई कर्मी सतत रूप से कार्य कर रहे हैं। इनकी कर्मठता को पूरे देशवासी नमन कर रहे हैं। करुणा के अवतार, अहिंसा परमो धर्म के प्रणेता भगवान महावीर जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य में सतपुड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के उपाध्यक्ष एवं बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश चंद्र बागरेचा परिवार के द्वारा अपने वार्ड के सफाई कर्मियों के हौसले को प्रोत्साहित करने हेतु उन्हें सम्मानित कर भेंट एवं नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते लॉकडाउन जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी सफाई कर्मचारी राष्ट्र धर्म के साथ ही अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जो सेवाएं दे रहे हैं वह प्रशंसनीय व सराहनीय है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर भाजपा का 40वां स्थापना दिवस जिले भर में सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया।
वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में भाजपा का झंडा भी फहराया और एक दिन का व्रत रखकर आपदा की इस घड़ी में लोगों को सहयोग प्रदान किया। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान भाजपा के नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया, वर्तमान में देश कोरोना जैसी महामारी दौर से गुजर रहा है, जिसको लेकर आज भाजपा का स्थापना दिवस सादगीपूर्ण ढंग से मनाया जा रहा है, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता एक दिन का व्रत रखकर 5 लोगों का सहयोग कर उन्हें भोजन करवा रहे हैं। वहीं घर पर ही भाजपा का ध्वज फहराकर इस दिवस को वे मना रहे हैं। विश्व वंदनीय अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी जी की 2619वीं जयंती आज जैन धर्मावलंबियों के द्वारा घरों में शांतिपूर्ण वातावरण के बीच मनाई गई। वहीं जैन मंदिर में सादगी पूर्वक पूजन पाठ भी किया गया। आपको बताएं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते 21 दिनों के लॉकडाउन घोषित होने के कारण यहां पर्व सादगीपूर्ण ढंग से मनाया गया। वहीं जैन धर्मावलंबियों ने आज सुबह थाली बजाकर शांति का संदेश दिया। आज हमारे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक है, जिसे हम सभी जैन धर्मावलंबी बड़े उत्साह से मनाते हैं। हर वर्ष इस जन्म कल्याणक महोत्सव को हम लोग सभी जैन धर्मावलंबी बड़े धूमधाम से मनाते हैं, परंतु इस साल कोरोना वायरस के कारण सरकार द्वारा लॉकडाउन होने के कारण हम सभी ने निर्णय लिया कि इस साल हम घर में रहकर ही महावीर जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। हम लोगों ने सभी ने 8 बजे अपने अपने घरों में पूजन पाठ बड़े उत्साह से किया एवं बड़े उत्साह से महावीर जयंती को अपने घरों में रहकर ही मना रहे हैं। वेतन और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अब कोषालय अन्य प्रकार के कोई भी बिल स्वीकार नहीं करेंगे। आयुक्त कोष एवं लेखा अधिकारी के द्वारा यह निर्देश जारी किए गए हैं। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान जिला कोषालय अधिकारी बालाघाट डीपी जैन ने बताया कि शासन के निर्देश के तहत वर्तमान में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं मानदेय आधारित और प्राकृतिक आपदा संबंधित बिल कोषालय में लिए जा रहे हैं और वे ही बिल पास किए जाएंगे जिनकी मद पहले से स्वीकृत है। उन्होंने कहा कि अभी शिक्षा विभाग की ओर से बिल प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन 7 अप्रैल के बाद तमाम आने वाले बिलों को पास किया जाएगा और कोरोना संकट के दौर में गरीब मजदूरों सहित अन्य लोगों की सहायता के लिए कई अधिकारियों एवं कर्मचारियों और संगठनों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा करने का वादा किया है। ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन बिल जनरेट होते समय ही कोष के लिए राशि काट ली जाएगी। इसके लिए कोष एवं लेखा विभाग के इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 27 मार्च से शाबान का महीना शुरू हो गया है। इस महीने में उर्दू की 14 तारीख को शाबानुल मुअज्जम यानी शब-ए बारात मनाई जाती है, जो हिंदी तारीख 9 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस मुबारक रात को मुस्लिम समाज में काफ़ी अहमियत दी जाती है और शब-ए बारात की रात मुल्क की तमाम मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा रात भर इबादत की जाती है और विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में कोरोना वायरस के चलते सोशल डिस्टेंस को अहमियत देने के लिए कहा गया है। साथ में पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके चलते मुस्लिम धर्मगुरुओं, उलेमाओं व विभिन्न कमेटियों ने शब-ए बारात पर मस्जिदों में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। जैसा कि अभी 9 तारीख को शब-ए बारात आने वाली है, तो इस बार शब-ए बारात में जैसे लॉकडाउन चल रहा है, इसकी वजह से हमने जो है जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी को मस्जिदों में कैंसिल कर दिया गया है और हम आवाम से अपील करते हैं कि वो अपने घरों में रह कर के इबादतें करें और जो भी प्रोग्राम करना है उनको अपने घरों में करें। और शहर की किसी भी मस्जिदों में ये जो प्रोग्राम है इसमें आवाम नहीं आएंगी और सभी लोग अपने घरों में इसका इंतज़ाम करेंगे। वाराणसी नगर में भी लोगों ने घरों के सामने दीप प्रज्वलित कर रात्रि ठीक 9 बजे घर की बिजली बंद कर दी और 9 मिनट तक घरों के सामने दिए जलाकर खड़े रहे। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारे भी लगाए गए। नगर को दीपमाला की श्रृंखला में सजा देख दीपों का पर्व दीपावली की याद आ गई, क्योंकि नगर में नगरवासियों के द्वारा प्रधानमंत्री की अपील पर नगर लोगों ने अपने घरों की बालकनी, बाउंड्री वॉल पर दीप, मोमबत्ती, मोबाइल फ्लैश लाइट जलाया। आपको बताएं कि समूचे विश्व के साथ साथ भारत में भी कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप छाया हुआ है, जिससे बचने के लिए भारत सरकार विभिन्न प्रकार के निर्णय ले रही है।
वाराणसी में भी भाजपा का 40वां स्थापना दिवस मनाया गया। नगर में 6 अप्रैल को सादगी के साथ भाजपा स्थापना दिवस के अवसर पर स्थापना दिवस भाजपाइयों के द्वारा मनाया गया। यह कार्यक्रम सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घर पर रहकर ही मनाया। प्रत्येक कार्यकर्ताओं को घर पर रहकर ही अपनी अपनी छतों पर भाजपा के ध्वज का ध्वजारोहण करने की अपील की गई थी। आज जो भाजपा का स्थापना दिवस है, इसको अब चूंकि कोरोना वायरस भी है और अपने को स्थापना दिवस भी मनाना है और काफी उत्साहपूर्ण वातावरण में अपन इसको मनाते हैं हर साल। तो इस साल झंडा लगा करके और अपन स्थापना दिवस मना रहे हैं। क्या होता है, हर वर्ष तो अपन कार्यकर्ताओं को बुला लेते हैं और काफी अच्छी गैदरिंग करके अपन कार्यकर्ताओं से स्थापना दिवस पे और कैसा कैसा जनसंघ के समय से लेकर और भारतीय जनता पार्टी का सफर कैसा बीता और अपने नेताओं ने कैसा त्याग तपस्या किए, उसका परिणाम आज अपन देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र में सरकार है, प्रदेश में फिर चौथी बार सरकार बनी, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं और मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और काफी विश्वास अर्जित किया है हमारे नेताओं ने जनता का। ये हमारे लिए स्थापना दिवस पे बहुत बड़ी सफलता है और यही हम संकल्प आज करते हैं कि भारत माता के लिए हमारा तन मन धन सब अर्पित रहे। ये स्थापना दिवस का संदेश। जिले के ग्रामीण थाना के अंतर्गत ग्राम समनापुर के निवासी लोकराम उम्र 50 वर्ष ने अपने घर में जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया, जिसकी जिला अस्पताल में मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार लोकराम को मिर्गी की बीमारी थी, जिससे वह परेशान रहता था। 5 मार्च को रात्रि लोकराम ने परिवार के साथ खाना खाया और सो गया था। रात्रि 12:30 बजे करीब लोकराम के घर में अचानक तबीयत खराब हो गई। वह झटपटाने लगा था, जिससे मुंह से झाग निकल रही थी। परिजनों ने लोकराम को तुरंत 108 एम्बुलेंस में जिला अस्पताल लाकर भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान लोकराम की मौत हो गई। लालबर्रा नगर मुख्यालय सहित समस्त क्षेत्रवासियों ने 5 अप्रैल की रात 9 बजे बिजली गुलकर अपने अपने घरों के सामने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान नगर वासियों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान का पालन करते हुए एकजुटता का परिचय देकर घरों के आंगन, बालकनी, दरवाजे के सामने दीप प्रज्वलित किया। वहीं कुछ लोगों ने मोमबत्ती व फ्लैश लाइट जलाकर रोशनी की और भारत माता की जय सहित अन्य नारे लगाए गए। बालाघाट जिले में मौसम लगातार बदलने का दौर जारी है। 2 दिन पहले की तर्ज पर एक बार फिर शाम होते ही आसमान पर काले बादल छाए और तेज आंधी तूफान के साथ हवाएं चली। इस दौरान दिन भर की गर्मी से लोगों को निश्चित ही थोड़ी राहत मिली, लेकिन लगातार बेमौसम बारिश और तूफान की वजह से एक बार फिर जिले के किसानों के आगे परेशानी खड़ी हो गई। खेतों में लगी रबी की फसल चना, गेहूं, उड़द, धान पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है, जिससे किसानों का उत्पादन प्रभावित होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। लालबर्रा नगर मुख्यालय में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस सादगी पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर पदाधिकारियों के द्वारा सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के छायाचित्र के समक्ष पूजन अर्चन किया गया, जिसके बाद मकान की छत पर भारतीय जनता पार्टी के ध्वज का ध्वजारोहण कर कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहे देश को मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया गया। वाराणसी में हर्षोल्लास के साथ महावीर जयंती मनाई गई। जैन धर्मावलंबियों के द्वारा 6 अप्रैल को महावीर जयंती पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें सभी जैन धर्मावलंबियों के द्वारा घरों में भगवान महावीर की पूजा अर्चना कर घरों की छत पर थाली पीटकर खुशी जाहिर की गई। वहीं अहिंसा के अग्रदूत 1008 भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याण के शुभ अवसर पर दिगंबर जैन समाज के सभी सदस्यों ने लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में मंदिर में होने वाली पूरी प्रक्रिया को अपनाते हुए पूरे धूमधाम से अपने परिवार के बीच घर में जन्म कल्याणक मनाया गया। समुदाय के द्वारा
यहाँ पर धर्मावलंबियों के द्वारा आज पुलिस उत्कर्ष कौशल जी और दीपक सिंह जी सभी इस काम में बढ़ चढ़कर आज महावीर जयंती के जन्म कल्याणक के पावन पर्व पर सभी जैन समाज के सदस्यों ने अपने निवास स्थान के अंदर ही आंगन में और छतों पे खड़े होकर थाली बजाकर, घंटी बजाकर, शंखनाद करके महावीर जयंती पर्व साउल्लास मनाया। घर के सामने रंगोली सजाई एवं सभी ने सुबह उठ के पूजन पाठ संपन्न किया घरों पर ही, और मंदिर में न जाकर एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया कोरोना संक्रमण के खिलाफ। यह एक समाज को, पूरे वाराणसी नगर को एक अनुपम संदेश है कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए। और हमारे परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी, सुधा सागर महाराज जी एवं आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने इसी तरीके से महावीर जयंती पर्व मनाया। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के नागरिकों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने की अपील की है। श्री आर्य ने कहा कि जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों और अन्य नगरीय निकायों में बाहर से आ रहे लोगों के मूवमेंट को देखते हुए प्रशासन के सामने चुनौती अब ज्यादा बढ़ गई है। जिले में प्रवेश करने वाला व्यक्ति यदि अपने आने की सूचना छिपाता है तथा होम क्वारंटाइन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। किराना दुकानों से गुटखा पाउच खरीदकर लोगों द्वारा रास्ते पर थूकने से कोरोना वायरस के संक्रमण की संभावना को देखते हुए कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की समस्त किराना और अन्य दुकानों से गुटखा पाउचों के विक्रय और अन्य भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। किराना व्यवसायों से भी अपेक्षा की गई है कि वे अपनी दुकानों से गुटखा पाउचों का विक्रय ना करें और ना ही इनका भंडारण करें। यदि कोई व्यवसायी इस प्रकार के गुटखा पाउच का भंडारण और विक्रय करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं प्रमाणक नियंत्रण अधिनियम 2011 के तहत उचित वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिले के समस्त नगरीय निकायों के मुख्य नगरपालिका अधिकारियों और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्वास्थ्य अमले, ग्राम पंचायतों के सचिव और ग्राम रोजगार सहायक के माध्यम से किराना दुकानों की जांच कराएं और किराना दुकानों में गुटखा पाउच का भंडारण और विक्रय करना पाए जाने पर तत्काल कार्यवाही करें। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत स्वचालित कोरोना संक्रमण नाशी गैलरी सैनिटाइजर मशीन का निर्माण किया गया है। यह मशीन जिला चिकित्सालय बालाघाट में लगाने के लिए बनाई गई है। परीक्षण के लिए इसे जिला पंचायत में रखा गया है। इस मशीन के निर्माण में जिले के 2 इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर ब्रजेश चौधरी और नरेश सपाटे के द्वारा सेंसर बनाकर लगाया गया है और खाद्यान्न बैंक बालाघाट में कार्य कर रहे रवि पालेवार के विशेष सहयोग और खाद्यान्न टीम इंजीनियर भास्कर शिव, इंजीनियर कृष्णा सोनेकर, इंजीनियर राहुल मेश्राम के प्रयासों से स्वचालित सैनिटाइजर मशीन का स्ट्रक्चर बनवाया गया है। जिले के तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम बमनी में एक महिला अपने नवजात शिशु को जन्म देने के बाद जीवित हालत में खेत में छोड़कर फरार हो गई। पुलिस ने इस मामले में अज्ञात महिला के खिलाफ मामला कायम कर उसकी तलाश शुरू की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तिरोड़ी थाना अंतर्गत ग्राम बमनी में 5 अप्रैल की सुबह 10:30 बजे बमनी के नहर किनारे एक नवजात शिशु को लावारिस जीवित हालत में देखा गया, जिसके उपचार के दौरान शासकीय अस्पताल में मौत हो गई थी। लालबर्रा नगर मुख्यालय में 6 अप्रैल को जैन धर्मावलंबियों के द्वारा भगवान महावीर स्वामी जी का 2619वां जन्म कल्याणक अपने अपने घरों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी जैन बंधुओं के घरों में प्रातः 9 बजे थाल बजाकर भगवान महावीर स्वामी जी के जयकारे लगाए गए, जिसके बाद महामंत्र नवकार का जाप किया गया। इस अवसर पर सकल जैन समाज के द्वारा लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने घरों में परिवार के साथ महावीर स्वामी जी की पूजा अर्चना की गई। 9, 10, 11, 12 जैन धर्म का बजे नगाड़ा। 9, 10, 11, 12 जैन धर्म का बजे नगाड़ा। 13, 14, 15, 16 जैन धर्म का बच्चा बोला। 13, 14, 15, 16 जैन धर्म का बच्चा बोला। 17, 18, 19, 20
जैन धर्म को नमो वै मंगलम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वाचव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं वै मंगलम नमो हरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब साहुणम ऐसो पंच नमोकारो। नगर मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर भरवेली पंचायत और जागपुर में भी समस्त क्षेत्रवासियों ने 5 अप्रैल की रात 9 बजे बिजली गुल कर अपने अपने घरों के सामने दीप प्रज्वलित किया। इस दौरान नगरवासियों के द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान का पालन करते हुए एकजुटता का परिचय देकर घरों के आंगन, बालकनी, दरवाजे के सामने दीप प्रज्वलित किया गया। वहीं कुछ लोगों ने मोमबत्ती व फ्लैश लाइट जलाकर रोशनी की और भारत माता की जय सहित अन्य नारे लगाए गए। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कलेक्टर का फरमान, बाहर से आने वाले व्यक्ति दें जानकारी वरना होगी एफआईआर। जिले में गुटखा पाउच की बिक्री और भंडारण पर लगा प्रतिबंध, आदेश का पालन नहीं होने पर होगी कार्रवाई। उप संचालक स्वास्थ्य सेवा की रिपोर्ट आई नेगेटिव, 2 दिन से डरे स्वास्थ्य विभाग के अमले ने भी राहत की सांस ली। घर वापसी की ओर हाथी, जिस रूट से मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर गए थे उसी रूट से आ रहे हैं वापस। भारतीय जनता पार्टी ने मनाया 40वां स्थापना दिवस, घरों पर लहराए पार्टी के झंडे। जिले भर में हर्षोल्लास के साथ जैन धर्मावलंबियों ने मनाया भगवान महावीर जयंती पर्व और मुस्लिम धर्मावलंबियों ने लिया फैसला, लोगों की अपील शबे बारात पर ना आए मस्जिद। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।